और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरा तहसीलरी की और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। अलवर के राव तुलाराव सर्किल पर यादव समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन। सरकार के मंत्रिमंडल में भाजपा द्वारा की गई यादव समाज की उपेक्षा के विरोध में प्रदर्शन है। मंत्रिमंडल विस्तार में यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को जगह देने की मांग। पूरे राजस्थान में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी। अलवर के नसियाजी जैन वाटिका में दिव्यांगों के लिए 2 दिन का शिविर आयोजित। अशोका फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा आयोजित। दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण और जीवन सहायक उपकरणों के वितरण किए गए हैं। रोजगार किट भी उपलब्ध कराई गई है। जयपुर में आमेर के प्राचीन गठवाडेश्वर महादेव मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव आयोजन। भगवान शिव की सजाई गई फूलों की मनमोहक फूल बंगला झांकी। मंदिर में भजन संध्या कार्यक्रम और पंगत प्रसादी का भी आयोजन किया गया। भक्तों की मन्नत पूरी होने के कारण प्रसिद्ध है ये मंदिर। दौसा के महवा इलाके में सर्दी का सितम लगातार जारी है। घना कोहरा छाया रहने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वाहन चालकों को लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित है। वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलवर में मनाया 8वां सशस्त्र सेनानी दिवस। भारतीय सेना ने कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी आनंद शर्मा सहित अनेक अधिकारी और एक्स सर्विसमैन मौजूद रहे। सभी ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। महवा इलाके में हर्ष और उल्लास के साथ मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। पर्व को लेकर महवा विधायक राजेंद्र प्रधान ने गरीब और असहाय लोगों को कंबल का वितरण किया। विधायक ने करीब 2000 कंबलों का वितरण किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की है। विधायक वर्मा ने बगरू विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री से साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर की प्रगति रिपोर्ट दी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि बगरू के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। जमुआ रामगढ़ के श्री बालाजी धाम बिशनपुरा में हुआ पौष बड़ा पंगत प्रसादी का आयोजन। सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा पहुंचे बालाजी धाम। एमएलए गोपाल शर्मा ने बालाजी और रघुनाथ जी की पूजा अर्चना की। एमएलए गोपाल शर्मा ने मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। सांगानेर के प्रतापगढ़ नगर सेक्टर 6 में भगवान महावीर धर्मार्थ पक्षी अस्पताल में 3 दिवसीय शिविर आयोजित। मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों के इलाज के लिए आयोजन किया गया है। शिविर का सांसद रामचरण बोहरा ने शिविर का शुभारंभ किया। उप महापौर पुनीत कर्णावत रहे मौजूद। सांगानेर के एमआर बोहरा राजकीय विद्यालय वाटिका में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। ब्लॉक के वरिष्ठ और लेवल 2 के अध्यापकों के एसबीआई आधारित प्रशिक्षण शिविर 7 चरणों में आयोजित होगा। शिविर व्यवस्थापक प्रधानाचार्य सुमित प्रकाश जैन के मार्गदर्शन में है संचालित। अलवर में राजगढ़ के सिकंदरा मेगा हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटा बाइक से भरा मिनी ट्रक में सवार 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रक को क्रेन की सहायता से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया गया। और चलिए अब देख लेते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। लक्ष्मणगढ़ में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बाजार में मिठाइयों की दुकानों पर घेवर फीणी खरीदारों की खासी भीड़ रही। वहीं उपखंड के अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर दान पुण्य भी किया गया। पतंगबाज अपने अपने घरों की छतों पर पतंगबाजी करते हुए नजर आए। झुंझुनू में पुलिस की चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फुटला बाजार स्थित शहीदान चौक में कार्रवाई कर 111 मांझे की चरखी जब्त की है। प्रतिबंधित मांझा बिक्री करने के आरोप में 3 युवकों को पकड़ा भी गया है। शहर कोतवाल राम मनोहर ठोलिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जोधपुर के तिवरी में अवैध खनन को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई है। उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा के नेतृत्व में मांडियाई खुर्द गांव में दी गई दबिश। टीम को मौके पर आते देख औजार छोड़ भागे श्रमिक। तहसीलदार विपिन शर्मा सहित खनन विभाग और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बालोतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 841 ग्राम एमडीएम ड्रग्स और स्मैक का मिश्रित पदार्थ बरामद किया गया है। एक अन्य आरोपी को सिरधरी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस।
जैसलमेर के लाठी में अज्ञात जंगली जानवर का आतंक पिछले 1 महीने से देखा जा रहा है। जंगली जानवर का आतंक, जानवर ने एक और पशुपालक की बकरी का शिकार किया है। अब तक 50 से ज्यादा भेड़ बकरियों को शिकार बना चुका है। चांदन क्षेत्र के सांवला गांव का मामला है। और चलिए अब देखेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। पाली के रोहट कस्बे के तालाब घाट पर प्रजाति प्रवासी पक्षी को जंगली बिल्ली ने घायल कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पक्षी का रेस्क्यू कर वन विभाग लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पक्षी को जोधपुर माचिया पहुंचाया गया। रायपुर, मारवाड़ नगर सहित कई क्षेत्रों में पूजित अक्षत वितरण का कार्यक्रम जारी है। राम भक्तों ने पूजित अक्षत और अयोध्या के राम मंदिर का छायाचित्र घर घर पहुंचाए हैं और 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया है। ग्रामीणों के उत्साह के साथ निमंत्रण को स्वीकार किया है। जैतारण स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एबीवीपी की ओर से युवा सप्ताह के मौके पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। पहला मैच एबीवीपी के मनीष गहलोत और हेमंत के बीच खेला गया, जिसमें मनीष गहलोत विजयी रहे। देसूरी में मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। आयुष मंत्रालय और पतंजलि योगपीठ ने सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। पतंजलि योगपीठ नरेंद्र आस्था के नेतृत्व में 12 चरणों में सूर्य नमस्कार और योग किया गया, जिसमें भारी तादाद में ग्रामीण और छात्र छात्रा शामिल हुए। पाली के महाराणा प्रताप बालिका शाखा के नेतृत्व में संदेश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शताब्दी वर्ष के आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली चलने का आह्वान किया गया। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह जन्म शताब्दी के मौके पर 28 जनवरी को दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित होगा। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। हनुमानगढ़ में जंक्शन के सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गणेश राज बंसल ने शिरकत की। समारोह में स्कूल के बच्चों ने गिद्दा भांगड़ा गीत पेश कर समा बांध दिया, तो वहीं सभी बच्चों को मूंगफली और रेवड़ी वितरित की गई। श्रीगंगानगर में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में 36 आवेदनों को विचार के लिए रखा गया है, जिनमें से 27 आवेदनों को स्वीकार कर कुल 1,03,75,000 की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है। वहीं 5 आवेदन पत्रों को खारिज किया गया है और 4 आवेदन पत्रों को आगामी बैठक के लिए रखा गया है। श्रीगंगानगर के कई शैक्षणिक संस्थाओं में लोहड़ी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां दी, एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। और चलिए अब देख लेते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। डीडवाना की फीनी और घेवर की भारी डिमांड है। मकर संक्रांति के मौके पर फीनियों और घेवर की होती है भारी मांग। मकर संक्रांति के दिन बड़े चाव से खाई जाती है फीनियां। देश विदेश में भी भेजी जाती है डीडवाना की फीनियां। मैदे और देसी घी से तैयार की जाती है फीनियां। ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ने निकाली जागरूकता रैली। थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए रक्तदान करने और यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया है। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय से शुरू हुई रैली को पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता की ओर से नशा मुक्ति के लिए रैली निकाली गई। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो एक्ट 2 की न्यायाधीश अलका शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नशा मुक्ति कानून से संबंधित पैम्पलेट भी वितरित किए गए। रियाबड़ी में अंतर्राज्यीय गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर 4 दिनों की रिमांड पर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक और एक लोडिंग गाड़ी बरामद की गई है। हाईवे पर चलते ट्रकों में चढ़कर सामान चुराती थी गैंग। गिरोह का मुख्य सरगना अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। नागौर में मेड़ता सिटी के गायत्री मंदिर परिसर में योजना बैठक का आयोजन किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत धर्म जागरण संयोजक देवेंद्र कुमार ने लोगों से 22 जनवरी को दिवाली मनाने की अपील की। 8वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस डीडवाना में शहीद स्मारक पर हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सैनिक, वीरांगना और वीर माता पिता और शौर्य पदक विजेता सैनिकों का सम्मान किया गया। कलेक्टर बाल मुकुंद असावा भी मौजूद रहे। ब्यावर में चाइनीज मांझे के खिलाफ नगर परिषद की ओर से कार्रवाई जारी है। शहर के कई क्षेत्रों में पतंग विक्रेताओं की दुकान पर दबिश दी गई है। दबिश के दौरान टीम ने कई दुकानों से चाइनीज मांझा बरामद किया है। संबंधित दुकानदार के खिलाफ जुर्माना राशि के चालान भी काटे गए हैं।
ब्यावर में महावीरगंज के बालाजी मूर्ति मंदिर से श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा में मंदिर समिति पदाधिकारियों के साथ अन्य श्रद्धालु भी शामिल हुए। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद नव पारायण रामायण पाठ शुरू किया गया, जो 21 जनवरी को समाप्त होगा। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर टोंक शहर की ऐतिहासिक गांधी गौशाला में भव्य और विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायिका उमा लहरी, गायक राजू खंडेलवाल सहित कई कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान भारी तादाद में गौसेवक और राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। रियाबड़ी के लामपुलाई गांव में मुख्य हाईवे के पास जल जमाव से ग्रामीण बेहद परेशान है। मुख्य हाईवे मार्ग के किनारे की सकरी नाली जाम होने से लोगों के घरों से निकलने वाला पानी मार्ग पर जमा हो गया है। गांव में साफ सफाई का अभाव है, प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। नागौर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस और डीएसटी टीम ने लुंडदा गांव में दबिश दी। 17 किलो अवैध डोडा पोस्त चूरा बरामद किया है। अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ आरोपी। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। लाडनू में 18 जनवरी को वृहद स्तर पर अणुव्रत गीत महासंगान का आयोजन किया जाएगा। अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण के नेतृत्व में अणुव्रत अमृत महोत्सव के तहत विश्व स्तर पर महासंगान किया जाएगा और इस दौरान अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी की रचित अणुव्रत गीत संगीत में जीवन हो का संगान किया जाएगा। ब्यावर के सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिक दिवस समारोह के रूप में मनाया गया। समारोह में कलेक्टर उत्सव कौशल, एडीएम बजरंग सिंह चौहान, एसडीएम गौरव बुड़ानिया सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने शिरकत की। समारोह का शुभारंभ मां भारती की तस्वीर पर माला चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। ब्यावर के भैरव जी का खेड़ा स्थित भैरव मंदिर पर पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौष बड़ा कार्यक्रम के तहत भैरव बाबा का आकर्षण श्रृंगार किया गया। भैरव बाबा की आरती भी उतारी गई और दाल के पकौड़े और हलवे का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण भी किया गया। और चलिए इसी के साथ ही खबरा तहसील में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।